अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा अब हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश में जैसे कि आप सब लोगों को पता है हम लोग चैप्टर कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि वक्त की कदर। इसमें हम लोगों ने बेटा बहुत डिटेल से और बहुत डीपली स्टडी किया है और इस बात को समझने की कोशिश की है कि वैल्यू ऑफ टाइम क्या चीज़ होती है, यानी कि हमें अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। इसमें लेसन में उन्होंने आपको एक बच्चा है तसीर, उसकी मिसाल दी है और उसको मिसाल दे के हमें समझाया गया है कि किस तरह से वो अपना टाइम पहले वेस्ट करता था और किस तरह अपने दादा के समझाने पे उनके तरीके से उसने किस तरीके से अपने आप को सेट किया है और अपने टाइम को मैनेज किया है। ठीक है, तो वो अब हम देखेंगे कि उसके लास्ट वाले पैराग्राफ नंबर 8 में हम लोगों ने जो देखा था, उसके बाद अब हम आ जाएंगे हम लोग पैराग्राफ नंबर 9 में। पैराग्राफ नंबर 8 को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि उसमें उन्होंने क्या कहा था हमें। उसमें उन्होंने बात की थी कि जो कुछ भी उसके दादा ने उसे समझाया था ना, उसको उस बात की समझ आ गई थी और वो अपने जो ज़्यादा ज़रूरी काम थे उनको ज़्यादा तरजीह देने लग गया था, जो कम ज़रूरी काम थे यानी कि थोड़े, उसके बाद उनको उसने अपने टाइम के लिहाज से मैनेज कर लिया था। अब उसके बाद उसने क्या किया है, तो चले आए देखते हैं कि उसमें उन्होंने आगे क्या किया है। जल्दी से बुक ओपन करें, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, साथ साथ आप लोग अपना ये देखते जाएं। पैराग्राफ नंबर 9 है, एट फर्स्ट, सबसे पहले इट वाज चैलेंजिंग फॉर तसीर, तसीर के लिए ये बहुत एक चैलेंजिंग या बहुत बड़ा इम्तिहान था। क्या कि वो उसने जो अपना काम किया था उसको मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लेके उसने चलना शुरू कर दिया था, ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। ही वाज पुटिंग ऑफ इम्पोर्टेंट टास्क एंड इंडलिगिंग इन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, वो अहम कामों को टाल रहा था और फौरी तस्कीन में मसरूफ़ रह रहा था। अहम कामों को टाल रहा था मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल का जो काम था, होमवर्क था या बहुत ज़रूरी काम थे, वो उनको पेंडिंग पे छोड़ देता था और पहले जो दूसरे काम थे वो कर लेता था और उसके बाद वो अपने आप को बहुत आराम में या सुकून में महसूस करता था, मसरूफ़ हो जाता था। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, हाउएवर, ताहम विद प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन, अपनी जद्दोजहद और कोशिश के साथ ही स्टार्टेड टू सी इम्प्रूवमेंट्स, उसने उसमें बेहतरी देखना शुरू की। यानी कि वो जो एक्सरसाइज करता था उसका जो वो अज़म था, यानी कि एक काम को एक टाइम के लिहाज से लेके चलना और उसके अकॉर्डिंग सारे काम करना, उसके लिए उसके काम में बेहतरी आ रही थी। उसके बाद वो क्या कहते हैं, ही फेल्ट मोर इन कंट्रोल ऑफ हिज टाइम एंड लेस स्ट्रेस्ड अबाउट डीलिंग्स, उसने अपने वक्त पर ज़्यादा काबू पाया और हतमी वक्त के बारे में कम तनाव वाला बन गया। यानी कि जब वक्त पे काबू पा लिया, यानी कि उसने अपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया था और वो जैसे ही अपने टाइम को मैनेज कर लेता था तो वो उसी वजह से उसके काम रूटीन वाइज और अच्छे तरीके से होने लग गए थे और जिसकी वजह से उसे टेंशन कम होना शुरू हो गई थी। हिज ग्रेड्स इम्प्रूव्ड, उसके नंबर अच्छे आने लग गए थे, उसमें भी बेहतरी आ गई थी। एंड ही हैड मोर टाइम टू स्पेंड हिज विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, और वो अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए उसे ज़्यादा टाइम मिल जाता था। ज़ाहिर सी बात है जब हर चीज़ वो अपने काम पे कर रहा है तो हर लिहाज से उसका काम और उसका टाइम मैनेज हो गया था और उसे हर काम में उसके लिए आसानी थी और वो हर काम अपने टाइम पे करने लग गया था। क्लियर है बेटा? ये आपका बस आज का यही एक पैराग्राफ है, इसको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है और जिसका ट्रांसलेशन ये आप लोग अपने नीड नोटबुक पे राइट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।